तो मैंने यूं कह दिया कि जाओ आचार्य जी का आशीर्वाद ले आओ। तो बिगड़, महाराज जी बहुत हो गया आचार्य जी पास जाते जाते, मालूम कितने बार गया हूं मैं, कितने श्रीफल चढ़ा चुका, कितना पेट्रोल खर्च कर चुका, वहां जाओ मैंने बोलते हैं, ना आशीर्वाद देते हैं, ना देखते हैं, और इतनी भीड़ होती है कि धक्का और खाते। खूब भरा हुआ था और मैंने कि पारा गर्म दिखता है, मैंने इतने ही कहा कि नहीं जाओ आचार्य के पास जाओ आशीर्वाद। और वो तो खड़े होकर बरस पड़े क्योंकि भरी बंदूक थी और इतने जम के बरसे। मैंने कहा हाँ भैया, मेरे गुरु में ये कमी है कि वो सामने वाले की मेहनत नहीं देखते, आने वाले को आशीर्वाद नहीं देते। वो कुछ तो महाराज फिर भी आप वहीं भेज रहे हो। मैंने कहा भाई आज भी भेजूंगा और कल भी भेजूंगा। बोले महाराज क्यों? मैंने कहा अब देखो ऐसा करो, ऐसा करो, सुनो रे सब लोग सुनना, बागड़ियो तुम भी सुनना, ऐसा करो कि तुमने कितने बार कितने श्रीफल चढ़ाए उसका बिल चाहिए मुझे, और कितना पेट्रोल खर्च हुआ वो बिल चाहिए। एक दिन की तुम्हारी कीमत क्या है? जाते आते हो तो 2 दिन तो लग ही जाते हैं, तो 2 दिन की तुम्हारी कीमत कितनी है, कितना नुकसान हुआ वो जोड़ दो, सारा बिल जोड़ दो, और जितने दिन गए हो जितने बार वो सब गुणा कर दो, मैं तुम्हारा सारा बिल मैं चुकवाऊंगा। और ब्याज लगाना हो तो लगा लेना, मैंने की चिंता मत करो। तुम ये समझ रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, चिंता मत करना। एक आध दिन हमारे साथ में बाजार में निकल जाना, हमारी संपत्तियां देखना कितनी है। हाँ, अरे दिगंबर जैन साधु बराबर अमीर कोई होता ही नहीं है। आप बाजार में निकल जाना और देखना, बस महाराज जी ये दुकान आपकी है, नोट करना, महाराज ये मकान आपका ही है, ये मकान गाड़ी आपकी है। बताओ कितने लोग बोलेंगे? बड़ौदिया में निकल जाऊं तो हर मकान मेरा और हर दुकान मेरी, सबको महाराज ये दुकान आपको, ये मकान आपने, और नोट करते जाना। तो तुम कम अमीर समझते हो मुझे? अरे बाहर से फक्कड़ हूं, बाहर से कछु दिखे नहीं, अंदर चमके वाके नूर, हम तो उन्हीं चरणों के दास हैं। मैंने ये बता भाई बिल कितना है, मैं चुकाऊंगा तेरा, मैं तेरा पाई पाई चुकवाऊंगा। हमारे भक्त अभी जिंदा हैं। अरे इस मुख से जो भी निकलता है भक्त उसे तुरंत झोली में झेलते हैं। तुम लाओ तो सही बिल, पर शर्त एक है, शर्त सुनना। 10 बार तुम महाराज के दर्शन करने गए हो, उनके दर्शन करने से जो पुण्य लगा है वो मेरे खाते ट्रांसफर करोगे, और जो खर्चा लगा है मैं तुम्हें ट्रांसफर करूंगा। हो जान दो अल्लाह बंदी। यदि पहली बार में आशीर्वाद मिल जाता तो तुम कितने बार जाते बोलो? और नहीं मिलने का परिणाम क्या हुआ? 10 बार आप गए, गुरु का दर्शन किया। हमारे गुरु के दर्शन की कीमत और बता दो कितनी है? तुमने 10 बार देखा है मेरे गुरु को। जब पिक्चर देखने का पैसा लगता है तो गुरु के देखने का भी पैसा लगेगा। अब आ जाओ बेटा मैदान में, आ जाओ। अरे कोई कार्यक्रम होते ना तो तुम वहां देखने का पैसा, कहां जा रहे हो? पिक्चर देखने, यही बोलते हो ना, लगता है। और हीरो हीरोइन को देखने का पैसा लगता है, तो हमारे गुरु की भी तो कोई कीमत है कि नहीं? अच्छा, जितने उतने बार पैसा लगता है कि एक बार में निकाल चलता है? तो पहले तो मेरे गुरु को तुमने 10 बार देखा है, पहले वो मेरे से बिल लो, मैं बिल बना रहा हूं। और आशीर्वाद भी मिला हो तो उसका बिल अलग है। बोलो आचार्य श्री के आशीर्वाद की कीमत कितनी है? नहीं, आपसे ही पास करवा देता हूं।
आचार्य की नजर पड़ जाए तो, आचार्य के दो शब्द मिल जाए तो, ये बिल तो चुका वापस भाई, ये बिल मुझे जमा कर दे। ये सोचना चाहिए। हम इतने बार मंदिर गए, मेरा कुछ नहीं हुआ। अरे पहली बार में हो जाता तो इतने बार मंदिर नहीं जाता। लेट इसलिए किया गया कि तू अधिक से अधिक पुण्य कमा सके। पहले बार में यदि काम हो जाता तो काम हो गया। तुम बहुत स्वार्थी हो। अपना काम बनता, आगे आप बोल दो, भाड़ में जाए जनता। इसलिए कर्म सोचता है इनको अभी लगे रहने दो धार पर, जिससे इनका शुभ उपयोग बना रहेगा। जितने लोगों पर संकट आए हैं, तुरंत क्यों दूर नहीं किया गया? द्रौपदी पर संकट आया, उसी समय क्यों नहीं धर्म ने रोका? उसी समय क्यों देवता ने नहीं रोका जिस समय धर्मराज ने दाव पर लगाया था? उसी समय आ सकता था देवता, खबरदार। उस समय क्यों नहीं आया देवता जिस समय दुर्योधन ने, दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े थे? उस समय आ जाता, खबरदार। उस समय क्यों नहीं आए वो देवता जब शेर सुदर्शन को भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था? उस समय क्यों नहीं आए जब सोनी की सजा बोल रही थी? नहीं आए। उस समय क्यों नहीं आए जिस समय विदेही को वनवास भेजा जा रहा था? गर्भवती थी, लव कुश पेट में थे कि नहीं? कहां गए थे सारे देवता? क्यों नहीं आए उस समय? उसी समय आ जाते देवता, न्याय का न्याय कर देते। क्यों जंगल में भेजा? आ सकते थे देवता कि तुम गलत कर रहे हो, आकाशवाणी हो जाना चाहिए थी। नहीं आए। जंगलों में कितने संकट उठाए, नहीं आए। अग्नि का कुंड तैयार किया, नहीं आए। कब आए? बस अब बचने का कोई उपाय, अग्नि में कूदते ही देवता ने आकर अग्नि का कुंड कर दिया। और अपन जैसे लोग प्रश्न उठाएं, हमने भगवान की एक माला तो फिर ली, कछु हो ही नहीं रहो। इसका अर्थ भगवान कहता है जब तक 100 मालाएं नहीं होंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक माला में करती तू पहली माला के बाद फिर माल गिरने पहुंच जाएगा। और मुझे कितनी माला फिरवाना है तुमसे? धर्म कहता है, कर्म कहता है मुझे 100 माला फिरवाना है, और तू 100 कब फेरेगा? बोलो ना। पहले ही में हो गया तो? हमें बहुत अच्छा एक उदाहरण आया, मैं सदा सुनाया करता हूं कि नहीं महाराज आप काम, हमारा काम हो जाए फिर भी हम माला फेरते रहेंगे। हाँ बता रहा हूं। एक व्यक्ति माला फेर रहा था। सबसे अच्छी माला कब फिरती है? सुख के दिनों में नहीं, दुख के दिनों में। मंदिरों में मैंने इतनी अच्छी माला फिरते नहीं देखा जितनी अच्छी माला ऑपरेशन थिएटर के बाहर फिरती है। वहां सबसे ज्यादा मच्छर होते हैं बाहर, बिच्छू भी आ जाए तो कोई बात। बहुत बढ़िया माला, इतनी एकाग्रता से माला फिरती है। मरीज ऑपरेशन थिएटर में हो और तुम फिर माला, क्या गजब की माला फिरती है। आधी माला हुई है, शेयर करना। आधी माला हुई है। भगवान ने सोचा, कर्म ने सोचा बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है, चलो जल्दी काम कर दो इसका, जल्दी ठीक हो जाए। मरीज ऑपरेशन सफल हो गया, मरीज होश में आया, माला भी आधी है। अब वो और दूसरा है, दूसरा व्यक्ति फिर रहा था, आवाज आई, मरीज मर गया, ऑपरेशन फेल हो गया।
और माला अभी आधी हुई थी, पूरी करोगे? देखो जो है सो झूठ तो बोल रही नहीं। देखो अपन सब बैठे हैं मीटिंग में, अंदर की दशा प्रकट करना अपन को। कोई मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, अपन सब बैठ करके अंदर की दशा को पकड़ें कि अपन कहां हैं, क्या स्थिति है। आधी माला फिरी, मरीज फेल हो गया, ऑपरेशन, आवाज आई कि मरीज मर गया, ऑपरेशन फेल हो गया। झूठ मत बोलना, माला पूरी करोगे? अब मर गया तो मर गया, ठीक है, माला क्यों छोड़ू? मर गया तो मर गया, माला क्यों छोड़ूं? क्या ये भाव सोचने की बुद्धि रहेगी उस समय? क्या उस समय तुम्हारा धर्म में दृढ़ता रहेगी? अरे मर गया, ठीक है, कर्म का उदय था, माला क्यों छोड़ूं? कितने % लोग आधी माला छोड़ देंगे? परसेंटेज बताओ। सब लोग देख रहे हैं अपने 99.99 कह दो, महाराज 100 भी कह दो तो कोई बाधा? चलो कोई बात नहीं महाराज जी, आप समझो, आप लोग बाबा जी बन जाते हो तो ऐसी बातें आने लगती तो दुनिया भर की। आप ग्रस्त समझो महाराज जी, ऑपरेशन फेल हो गया, हमारा सब कुछ लुट गया, और आप कह रहे हो माला पूरी करके दिखाओ। नहीं 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 कहूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, चिंता नहीं करना। यदि जब तेरी जमानत दी जाएगी मैं दूंगा, इसने आधी माला छोड़ी थी, तो मैं कहूंगा भगवान आप समझो बात खिला दें, वो कितने संकट में है, कितना दुख होगा उसका, सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं तुम्हारी जमानत दूंगा और तुम्हारी लिए पूरी माला का फल दिलवाऊंगा, पक्का है। देखो तुमने आधी माला पर, मरीज फेल होने पर आधी माला छोड़ दी, मैं तुम्हें पूरी माला का फल दिलवाऊंगा, तुम्हारे साथ मैं खड़ा रहूंगा, और तुम्हें मालूम है मेरी जमानत सुप्रीम कोर्ट में भी चलती है। सुप्रीम कोर्ट है ना, अपने जिनेंद्र भगवान के सामने थे। मैं कहूंगा भगवान देखो अन्याय नहीं करना, ग्रस्त है बेचारा, मरीज मर गया तो अब कैसे माला फिरे, दुखी आदमी मोही आदमी है, तो भगवान मेरी बात मानेंगे, पक्का है। बस शर्त एक है, यदि तुम्हारे माला फिर रहे थे और अंदर से आवाज आ गई कि मरीज ऑपरेशन ठीक हो गया है और मरीज सामने से आ रहा है, अब और बता जल्दी बोलो। बोले महाराज जी अब काय के लिए पूरी माला करूं? आप भी पागल हो, जो काम आधी माला में होता आधी माला में जब काम हो गया तो आप पूरी आधी छोड़ दोगे तो अब माफ नहीं किया जाएगा। हमें भगवान को जवाब देना है, तुम्हारी आधी माला पर पूरी माला भरवाने का पुण्य तुम्हें दिलवाना, इसका जवाब दो कि जब तुम्हारा ऑपरेशन ठीक हो गया, सफल हो गया, अब भी क्या पूरी माला करोगे? अब काहे के लिए? मन क्या कहेगा? काम था सो, और कुछ लोग करेंगे भी, स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, विशुद्धि घट जाएगी। उसके पहले जो तुम एकाग्र कंसंट्रेशन होकर फिर रहे थे, अब वो मन नहीं लगेगा, अब तो निपटाना है, जाओ बस। ये गड़बड़ हो रहा है। बुरा होने पर छोड़ दिया तो माफ किया जा सकता है, तुम्हारा तो अच्छा होने पर तुम छोड़ दोगे, ये माफ नहीं किया जाएगा। पुण्य के उदय में धर्म छोड़ देते हो, अच्छे दिनों में धर्म छोड़ देते हो। अमीर आदमी धन छोड़ देता है, एक गरीब मंदिर नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम अमीर नहीं आ रहे हो मंदिर। कोई नीच कुल में जन्म लेने वाला अभिषेक नहीं कर रहा है तो तुम उच्च कुल में लेके नहीं कर रहे हो, क्या करूं तुम्हारे साथ? कहां तक जमानत दूं? अब तो मैंने जमानत ही लेना हुई, क्योंकि 2-4 जमानतें जब्त हो गई हैं। क्या जमानतें जब्त हो गई? अरे कोई निम्न जाति में जन्मा हो, कोई पशु हो, नीच जाति का हो, वो अभिषेक नहीं करे तो कोई बात नहीं, तुम जैन होकर नहीं कर रहे। कोई उल्लू रात में खावे तो खा लेवे, कोई बात नहीं, क्योंकि वो बोल दो ना,
क्योंकि वो उसको दिन में खाने मिलते ही नहीं, उसको दिन में दिखता ही नहीं है। उल्लू रात में खा ले तो मैं उसकी जमानत ले सकता हूं। उल्लू को यदि कोई कहेगा कि उल्लू को नरक भेजा जाए क्योंकि इसमें रात में खाया था, तो मैं उल्लू की जमानत दूंगा। मन की नहीं नहीं, उसने रात में इसलिए खाया कि बेचारे को दिन में आज का। उल्लू की जमानत ले लूंगा क्योंकि उसने रात में खाया है, तो भी मैं उसे माफ करवाऊंगा क्योंकि वो उल्लू है, दिन में दिखता नहीं है। अब जैन साहब तुम आ जाओ लाइन पे। महाराज उल्लू ने खाया है तो आपने जमानत हमारी भी ले लो ना। हाँ लेता हूं तुम्हारी। अब कहां तक माफ करें? जिनेंद्र भगवान मेरी बात मानेगा। जब हम उल्लू की जमानत लेने जाएंगे, हम जैन की जमानत लेने गए, तो बोलो हमारी क्या हालत होगी? जमानत जब्त होगी कि नहीं? किसकी जमानत लेने आए हो तुम? जैन की। जैन ने रात में खाया, तुम जमानत ले रहे हो? नहीं महानुभाव। उल्लू बनकर रात में खाना पड़े तो कोई बात नहीं है, जैन बन के रात में मत खाना, ये बात पक्की है क्योंकि तुम जैन हो। अन्यथा रवि शरणाचार्य महाराज पद्म पुराण में कहते हैं, उल्लू बन करके जैन बनेगा और जैन मरकर स्वापी जायते देवा, स्वापी देवोपि देवस्वः जायते धर्म किलवशात, जायते धर्म किलवशात। कुत्ता देव हो जाता है धर्म के प्रभाव से, और देव कुत्ता हो जाता है अधर्म के प्रभाव से। अधर्म के प्रभाव से तुम उच्च कुल में जन्म लेकर अच्छे दिनों में तुम सुख दुख करते हो। इसलिए आजकल हम प्रवचन में देते ना, अच्छे दिन में बुरे काम नहीं करना। जन्मदिन है, होली है, त्योहार है, नया साल है, इस दिन गलत कार्य नहीं करना क्योंकि ये सुखी का दिन है। सुख के दिन धर्म को दो, सुख का दिन धर्म को दो, तो तुम्हारा दुख जल्दी दूर हो जाएगा। लेकिन तुम तो मरीज मरेगा तो माला छोड़ना है, और मरीज बचेगा तो माला छोड़ना है, और हमें माला फिरवाना है बीच का। क्योंकि मरीज मर गया तो माला, जल्दी बोलो, बंद हो जाएगी। मरीज बच गया तो माला बंद हो जाएगी। अब पूरी माला कैसे कराऊं? अधमरा रखूं? अब पूरी माला कब होगी? मर गया? नहीं नहीं अभी जिंदा है। तो ठीक हो गया? नहीं अभी होश में नहीं है। वो अधर में तलवार लटकी रहे तो माला पूरी होती रहेगी। ये है हालत अपन लोगों के। इस कलयुग का हाल ये है कि हमारी माला जब ही पूरी होगी जब हम अधर में नहीं, अपन ऐसा कुछ करें कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मरीज मरे या जिंदा रहे, माला शुरू हुई है तो माला तो पूरी होगी। बस ये है धर्म की सत्ता। मरीज मरे चाहे जिंदा रहे, मेरी माला पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, मेरे धर्म पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, मेरी पूजा में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 7वीं शताब्दी में धनंजय कवि पूजा करने गया, सांप ने बेटे को काट लिया। उसने नियम लिया था निस्सही निस्सही निस्सही। अकेले एक निस्सही का संकल्प बता रहा हूं। क्या संकल्प? निस्सही का अर्थ क्या होता है? हे भगवान, मैं सारे विकल्प छोड़ करके मैं तेरे चरणों में पूजा करने आया हूं। जब तक मेरी पूजा नहीं होगी तब तक संसार में तेरे और मेरे अलावा कोई मेरा, निस्सही का अर्थ होता है निश्चल, तू और मैं, इसके अलावा कोई नहीं है दुनिया में मेरा।
मैं सब विकल्प छोड़ के आता हूं, निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही, दो के अलावा कोई नहीं। धनंजय कभी पूजा करने बैठे, बेटे को सांप ने काट लिया। लोगों ने कहा बेटे सांप, बोले मेरा कोई है ही नहीं, मैं तो संकल्प किए बैठा हूं। बेटे को टेबल पर आके रख दिया, बोले रख दिया, मेरा तो मैं और भगवान के अलावा मेरा तो नियम है, मेरा तो नियम है, चाहे बेटा मरे चाहे जिंदा हो, पूजा तो पूरी होगी, क्योंकि हमने निश्चय ही संकल्प में डगमगा जाते हो। हाँ हो जाएगा तो ठीक, नहीं हो जाएगा तो ठीक, तो कछु नहीं होना। ऐसा दुर्ना, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन माला तो पूरी, पूजा तो पूरी होगी। सब कह रहा देखो देर मत करो, बेटा को नीला पड़ रहा है, मर ही गया, बोले ठीक है। और जैसे ही शांति पाठ पढ़ा, शांति पाठ के बीच में शायद एक आध धारा आती है, वो आता ना, शांति जनम शशि निर्मल वागम, और जैसे ही धारा की बेटा बैठ गया, बोले पापा तो भी कोई हर्ष नहीं, बेटा मरा पड़ा है तो खेद नहीं, बेटा बच गया तो हर्ष नहीं। पूजा चलती रही दोनों में, तब होता है चमत्कार। हो जाए महाराज तो मनोती मनोती मनोती, हो जाए तो 1.25 किलो चांदी का छत्र चढ़ाएंगे, हो जाए, और नहीं हुआ तो ठन ठन गोपाल, काम होवे या नहीं होवे छत्र तो चढ़ेगा, काम होवे या छत्र तो, बचे या ना बचे माला तो फिरेगी। दृढ़ता लाओ, हाँ ये नहीं होगा तो ठीक है, ये नहीं होगा तो दूसरा रास्ता है, इस दवाई से नहीं होगा तो दूसरा डॉक्टर है, हाँ तो बदल दे रहा बेटा डॉक्टर, हाँ ठीक तो हो गई नहीं, और जो जीवन बीमा मिलना है वो भी, इसलिए एक डॉक्टर की दवाई खा के मरो रे, जिंदा नहीं, जिंदा नहीं, एक डॉक्टर की दवाई खा के, थोड़ा बोलो, मैंने एक बार मैंने बोल दिया, एक डॉक्टर की दवाई खा के मरो तो मरना भी पड़े तो मर जाओ, कम से कम LIC तो मिल जाएगी। और 10 डॉक्टरों खाया तो वो कहेगा उसके से मरे, वो कहते उससे मरे, पता चला कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अब एक को साधोगे तो परीक्षा तो होगी, एक को माला पूरी फेरोगे तो कुछ तो गड़बड़ होगा, नहीं कोई गड़बड़ नहीं होगा, चमत्कार होगा। हाँ। और यह स्थिति समय आपका हो रहा है। तो आज जो मूल विषय बना कि अपनी जिंदगी में उसे पकड़ने का प्रयास करो जो हमारे जीवन का ऐसी रूप बने जो हमारी पहचान बन जाए, हम धर्म की पहचान बन जाएं और धर्म हमारी पहचान बन जाए। आज इतना ही। महावीर भगवान की